बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फर्दर मार्केट किस तरह से किन लेवल्स को अप्रोच कर सकती है और मार्केट में क्या फर्दर मूव देखी जा सकती है, कौन सा सेक्टर चल सकता है, कौन सा स्टॉक चल सकता है। उसके अलावा एक चीज़ और वो ये कि मैंने आप लोगों को 69,000 के लेवल पर जब इंस्टीट्यूशन की बाइंग आना शुरू हुई थी तो आप लोगों से ये बात कही थी कि मार्केट इंशाल्लाह 74,000 75,000 के लेवल को अप्रोच करेगी। और फिर उसके बाद जब दोबारा से बाइंग आना शुरू हुई इंस्टीट्यूशंस की मार्केट के हाई लेवल्स पर, और आपको साथ साथ गाइड किया गया कि मार्केट मजीद परफॉर्म कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने अपना 75,000 का लेवल भी जो है उसको ब्रेक किया, उसको टेस्ट किया। अब अगर हम बात करें आज फिफिलीपी की, तो बैंक्स जो है आज हैवी सेलिंग करते रहे। बैंक्स ने आज हैवी सेलिंग की, एक बड़ा नंबर है सेलिंग का। ब्रोकर्स ने सेलिंग की, कंपनीज ने आज हैवी सेलिंग की। 3 इदारे आज सेलिंग पर है, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो है वो बेहतरीन बाइंग की। और मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये वो इदारा है जिसका मेन रोल 80 to 90% इस इदारे का रोल है, जिस बेस पर मार्केट जो है वो यहाँ तक आई है 75,000 तक लेवल में पहुँचाने में। इस इदारे का मेन रोल है। और वो टाइम भी आपको याद होगा जब मैं आपको बार बार कहता रहा फर्टिलाइज़र नीचे था, बैंक्स नीचे थे। मैं आप लोगों को ये बात कहता रहा कि इसमें इदारे की बाइंग है, और स्पेशली इस इदारे की बाइंग है, ये किसी भी टाइम आपको बड़ा अच्छा रिटर्न देंगे। लिहाजा आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। और आज देख सकते हैं आप कि बैंक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और फर्टिलाइजर ने भी किस तरह से मूव दी। फॉरेन कॉर्पोरेट से एक दफ़ा फिर से हैवी बाइंग के साथ इंडिविजुअल्स ने कुछ बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज दूसरा इदारा बाइंग कर रहा है जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स का साथ दे रहा है। म्यूचुअल फंड्स तीसरा इदारा फॉरेन कॉर्पोरेट्स का साथ दे रहा है। NBFC बाइंग पर है और ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाइंग पर हैं। क्या बाइंग की, क्या सेलिंग की, वो चल के देखते हैं। अगर हम इंस्टीट्यूशन वाइज देखें तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी फर्दर क्लियर हो जाएंगी। अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो वो ऑल अदर सेक्टर्स में जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। मैंने आपको ये बात कल भी कही थी, परसों भी कही थी कि मुझे इस टाइम ऑल अदर सेक्टर्स में ऑटो सेक्टर अट्रैक्ट नहीं कर रहा, रिफाइनरी सेक्टर भी उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर रहा। चीज़ें आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सीमेंट में इन्होंने बाइंग की है। कमर्शियल बैंक्स में ये बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं और मैक्सिमम बाइंग कर रहे हैं। बैंक्स आपके एक दफ़ा फिर से आपको बड़ा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं अगर आप बैंक्स में काम करते हैं। स्पेशली मेज़ान बैंक है, फैसल बैंक है, बैंक अल्फल है, जिनकी अर्निंग्स आउटस्टैंडिंग आई हुई हैं, ये आपको बड़ा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। फर्टिलाइजर में स्टिल ये बाइंग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर आपको बड़ा अच्छा रिटर्न दे सकता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी बाइंग है। उसके अलावा पावर जनरेशन में ये बाइंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ये अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं, और टेक्सटाइल में भी इनकी कुछ बाइंग है। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने सिर्फ ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग की, बाकी ऑलमोस्ट सेलिंग पर है। हैवी सेलिंग कमर्शियल बैंक्स में की है। ब्रोकर्स काम चार्ट वैसे ही नहीं देखते। कंपनीज की बात की जाए तो कंपनीज भी बैंक्स में बाइंग कर रहे हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स के साथ, जबकि इनकी बाइंग भी जो है पावर सेक्टर और टेक्नोलॉजी में। इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सेलिंग कर रहा है, टेक्नोलॉजी में सेलिंग कर रहा है। जबकि कीप इन माइंड टेक्नोलॉजी में कौन बाइंग कर रहा है और बैंक्स में कौन बाइंग कर रहा है, ये ऑल अदर सेक्टर्स में अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। और ऑल अदर सेक्टर्स में कौन सेलिंग कर रहा है ये अब आपको यहाँ पर नोट करना है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो ये सीमेंट में बाइंग कर रही हैं। उसके अलावा इनकी टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल में अच्छी बाइंग है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें, ये भी सीमेंट्स में बाइंग कर रहे हैं, बैंक्स में भी बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बाइंग है, और टेक्नोलॉजी में चौथा सेक्टर इंस्टीट्यूशन है जो बाइंग कर रहा है। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट कुछ सेलिंग है और कुछ होल्डिंग है। ओवरऑल पिक्चर निकाली जाए तो हमारे पास जो बेहतरीन सेक्टर आ रहे हैं, बैंक्स आउटस्टैंडिंग लग रहा है, फर्टिलाइजर आउटस्टैंडिंग लग रहा है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में आपको चांस मिल सकता है अच्छा खासा। और उसके अलावा तीसरा आज का जो मेन सेक्टर लग रहा है हमें, वो टेक्नोलॉजी में आपको मूव मिल सकती है। आगे कॉल शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले बताता चलूं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं और ड्यूरिंग द मार्केट टाइम सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं, सेफ काम करना चाहते हैं, हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 पर मंथ, 3 महीने का 4,000, 6 महीने का 7,500, 1 to 1 हमारी स्पेशल
कॉल सर्विसेज हैं जिसमें 1-to-1 आपको गाइड किया जाता है कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे, लॉस में है तो लॉस आपका किस तरह से रिकवर करना है। अकाउंट मैनेजमेंट में आपकी जो इक्विटी होगी उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे कि ये फी चार्ज करेंगे और हम आपके अकाउंट में काम करेंगे। 5 से 10% का रिटर्न जो है इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है आपको मिलेगा। नंबर मेंशन है 0331326002। चलते हैं फर्दर कॉल की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शेयर करता चलूं और ये गौर से सुनिएगा और ये भी बताता चलूं, अगर आज के दिन आप हमारी सर्विस लेते हैं, थर्सडे को आप हमारी सर्विस लेते हैं, चाहे कोई भी सर्विस लेते हैं, महीने की 3 महीने वाली, हम सेम टाइम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे और आपका पहला दिन मंडे से काउंट होगा, चाहे वो 30 दिन की है, 3 महीने की है, 6 महीने की सर्विस है। मतलब आपको ये भी बेनिफिट मिलता है। नंबर हमारा मेंशन है 0331326002। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। अब कॉल से पहले बड़ी गौर से एक चीज सुनिएगा, मैं बड़ा क्लियर, मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम अवेयरनेस दी जाए और आप लोगों को बताया जाए। देखें, हमेशा याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखना है। फिर इस कॉल के लेवल्स बताता हूं। कभी भी ये ना सोचें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मैं क्या बड़े से बड़ा दुनिया का एनालिस्ट आ जाए, मैं कहता हूं जी बड़े से बड़ा ब्रोकर आ जाए, चाहे एकेडी आ जाए, चाहे आरिफ हबीब आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे दुनिया का बड़ा एनालिस्ट आ जाए, खाली पाकिस्तान को छोड़ दो, कि वो सबसे नीचे ले और सबसे ऊपर बेच दे। तो कभी भी माइंड सेट आपका ये नहीं होना चाहिए, आपने माइंड में ये नहीं सोचना कि मैं सबसे नीचे लूं और सबसे ऊपर बेचूं। इनफैक्ट जहां बैठ के ट्रेडिंग करते हैं ना, वहां सामने लिख के लगा दो, दुनिया का कोई बंदा सबसे नीचे नहीं ले सकता और सबसे ऊपर नहीं बेच सकता। लिहाजा इस माइंडसेट से निकलना है और सेफ ट्रेड लेनी है, अच्छा प्रॉफिट मिला साथ साथ बुक करो। कभी मत ये सोचो कि सबसे नीचे मैं लूं और सबसे ऊपर मैं बेचूंगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा जहां अच्छा लेवल मिले, अच्छी ट्रेड मिले, अपनी प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। एयरलिंक की कॉल दोबारा से जनरेट कर रहा हूं, हालांकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में और भी स्टॉक थे। स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और वाइट स्टॉक है जो क्वार्टरली प्रॉपर डिविडेंड भी देता आ रहा है। एयरलिंक बड़े अच्छे लेवल्स पर है, इसे कोशिश कीजिए 73, 74, 72 पर बाय कीजिए। स्टॉप लॉस 69 क्लोजिंग बेसिस पर रखें, टारगेट 77, 80 का इसका, और इंशाल्लाह ये आपको अच्छा गेन देगा। जिस तरह हमने बताया कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज अच्छी बाइंग है, इंडिविजुअल सेलिंग कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं। बाकी खुदा बेहतर करेगा, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, रिस्क देने वाली ज़ात उसकी, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर हमारे साथ जुड़ जाना चाहते हैं तो नंबर मेंशन है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और काम बेहतरीन स्टार्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।